हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पेपर एमएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फाइनल ईयर के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपका कोई भी सीनियर हो तो प्लीज उसको बता दीजिएगा, उसके साथ ये चीजें डिस्कस कीजिएगा, चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आपको भी किसी की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपको इनसे हेल्प मिल रही है लेक्चर से तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर का जो हम अलजेब्रा पेपर कर रहे हैं उसमें हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जो भी पढ़े हैं लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, फिर मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लिंक सभी के मिलते हैं, प्लीज उन्हें एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एक एक वीडियो नहीं देखना है स्टूडेंट्स तो मेरी राय मानिए, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए एमएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा का। वहां थंबनेल पे ही मैंने काफी कुछ चीजें बता रखी हैं, तो उनसे भी आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी कौन सी वीडियो में क्या है। ठीक है, तो देखिए आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका यूज क्या है। यदि आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आप लोगों को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने सिखाए थे जिस लेक्चर में, तो वहां मैंने यूज करा था डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। इसको इक्वल टू 0 रख के जो भी यहाँ से रूट निकले थे, लैम्डा के जो भी वैल्यूज आई थी उसी को मैंने कहा था आइगन वैल्यू। तो बस उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि बाद में सिखाया जाएगा, तो अब पढ़िए क्या होता है ये क्या नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बिल्कुल इसी को कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। ए यदि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे एन क्रॉस एन की मैंने मैट्रिक्स ली है ओवर आ फील्ड एफ, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना a11 a12 जो भी आएगा सारे के सारे फील्ड एफ से आएंगे। देन फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, यदि कोई फिर लैम्डा फील्ड एफ में है तो उसके लिए मैंने निकाला सी ए लैम्डा। ए मतलब बस यही है मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब देखो ये मैंने बच्चों की तरह नहीं करा स्टूडेंट्स, ये आप 12th में पढ़कर आए हो। ए क्या होगा, ए आई जे ले रहे हो एन तक, मतलब पहला a11 फिर a12 फिर a1n, इसी तरह से दूसरा क्या आएगा a21 a22 a2n, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक चलना है, n ही कॉलम है n ही रो है, n ही रो है n ही कॉलम है, तो an1 an2 डैश डैश ann यही होगा a। फिर मैंने क्या कहा, माइनस लैम्डा आई, मतलब आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n की लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि 1 1, चलो मैं 3 क्रॉस 3 की एग्जांपल लेके बता देती हूँ। लैम्डा से मल्टीप्लाई इसको है ना, और तो सारा क्या होता है 0। लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया अंदर भेजो डायरेक्ट, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर a में से ऐसे करना है माइनस, तो a माइनस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे जो भी इसका एलिमेंट होगा, जैसे मैंने माना a11 है तो माइनस लैम्डा हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि ये सिर्फ डायगोनल वाले एंट्रीज में कुछ चेंज आना है। तो देखो a की जो भी चीजें होंगी वो एज इट इज रखी रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में से क्या माइनस हो जाएगा, लैम्डा। अब क्लियर है कि नहीं, ये सिर्फ कुछ भी नहीं डैश डैश लगाया हुआ है मैंने, यदि यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा हो 1 2 के बाद कहां तक 1 n तक गए हो ना, ऐसे यहाँ 2 n तक, और फिर 2 n से डायरेक्ट n n पे पहुंच गए, इसलिए सिर्फ डैश लगाया हो, कुछ नहीं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये जो निकाला है ना, ये जो डिटर्मिनेंट निकालोगे इसी को आप लोग इस फॉर्म में लिख देना, पहले कांस्टेंट टर्म फिर प्लस लैम्डा का कोएफिशिएंट प्लस लैम्डा स्क्वायर का, इस तरह से लैम्डा की पावर n का, इसी को कहते हैं एक पॉलिनोमियल विद कोएफिशिएंट इन f। जितने भी इसमें कोएफिशिएंट आ रहे हैं ये सारे के सारे कहाँ होंगे, फील्ड f में ही, और इसी को कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और यदि सी ए लैम्डा को 0 रख दिया, जो कि आप आइगन वैल्यू निकालते वक्त रखते हैं, तो वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल है, यदि 0 को इक्वल रख दिया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ये तो पुरानी चीजें ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं इक्वेशन और पॉलिनोमियल का। क्लियर है? अब देखो मैं आप लोगों को इसका बताती हूँ यूज कैसे आप लोग कर सकते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते वक्त। चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे का। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, a बराबर
मैट्रिक्स दिया है 0 1 -1 0। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज सिखाऊंगी स्टूडेंट्स, ध्यान से सीखिएगा। आइगन वैल्यू निकालना तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, मैंने सिखाया था। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस लेक्चर का जहां मैंने सिखाया था एग्जांपल, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो 2x2 का इजी सा है, और मैंने आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू दोनों निकालना सिखाई थी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। क्या बताया मैंने, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, यानी कि ऐसे लिख लो। चलो a तो है ही, मैं यहीं पर कर दूं स्टूडेंट्स, माइनस क्या करना है लैम्डा आई, तो भैया मुझे आ गया है आराम से 2x2 की लैम्डा आई। आई कहाँ होगा, 1 1, यहाँ मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई और कर देती हूँ। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालना है, तो a माइनस लैम्डा आई, चलो माइनस करते हैं, 0 माइनस लैम्डा यानी कि माइनस लैम्डा आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, -1 आ जाएगा, 0 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट निकालो एक बार। जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अभी ये तो इजी निकाल लोगे, बस एक बार चीज बता रही हूँ, उसका यूज क्या है। माइनस लैम्डा को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, लैम्डा स्क्वायर माइनस -1 इंटू 1 -1, तो ये हो गया +1, ये आ गया a माइनस लैम्डा आई। रूट यानी कि आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे a की, तो इसको a माइनस लैम्डा आई को इज इक्वल टू रखो 0, तो यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखोगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखोगे 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालो आप लोग, क्या आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा -1, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस क्या है अंदर -1। ठीक है, ये आ गया लैम्डा का वैल्यू, यानी कि इसकी दो आइगन वैल्यू हो गई, क्या क्या, एक तो आयोटा, रूट -1 का वैल्यू क्या होता है आयोटा विद प्लस साइन, और एक बार नेगेटिव साइन भी है तो माइनस आयोटा। ए की दो आइगन वैल्यू है। अब ध्यान से समझना, जो चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, यदि ये मैट्रिक्स ए बोला है कि इसकी आइगन वैल्यू निकालो, ये डिफाइन है ओवर रियल फील्ड, सेट ऑफ रियल नंबर, यदि ये मैट्रिक्स ए सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है और आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो कह देना इसकी एक भी आइगन वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी तो निकाली है। क्या वैल्यू निकाली तुमने स्टूडेंट्स, आयोटा और माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आर पे पूछ रहा है रियल फील्ड पे, तो इस मैट्रिक्स ए का रियल फील्ड पे कोई आइगन वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, बताओ समझ आई कि नहीं आई। आइगन वैल्यू बिल्कुल होगी लेकिन कॉम्प्लेक्स फील्ड पे होगी, ना कि रियल फील्ड पे। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना फील्ड का मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर अभी अपन ने ए मैट्रिक्स कहाँ डिफाइन करी थी, फील्ड एफ पे तो करी थी। ठीक है, ये चीज समझने में यदि दिक्कत नहीं आ रही तो आप लोग कह सकते हो कोई भी मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसकी आइगन वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और यदि ये मैट्रिक्स जैसा कि अभी अपन ने ली थी कितने की, n क्रॉस n की, n क्रॉस n की ली थी आप लोगों ने मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यू n हो भी सकती है, n हो सकता है नहीं हो, और ये भी हो सकता है n से कम हो, लेस देन, कभी ज्यादा तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, जब आपने इसकी अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनाया था, a0, एक बार इसे रफ कर दो स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बनाया था, a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर, कहां तक, an लैम्डा की पावर n। तो क्या इसको इक्वल टू 0 रखने पर लैम्डा की कितनी वैल्यू आ सकती है, हाईएस्ट n ही तो आ सकती है। यदि एक्स स्क्वायर में इक्वेशन है तो कितनी वैल्यू आ सकती है, 2 ही तो आ सकती है एक्स की बस। तो इसका मतलब a की वैल्यू, a की आइगन वैल्यू यदि मैट्रिक्स n क्रॉस n की है तो n हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और n से कम भी हो सकती है। ये चीज क्लियर है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, यदि रियल फील्ड की बात करें तो a की कोई भी नहीं है, और यदि कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करें तो 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 आइगन वैल्यू भी है। दोनों चीज क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये भी हो सकता था लेस देन वाली,
क्यों? अगर रियल फील्ड की बात करता और इसकी एक आइगन वैल्यू तो आ जाती 1, ठीक है। जब मान लो 3 क्रॉस 3 की है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट तो आप लोगों को पता है पेयर में होता है, प्लस है तो माइनस भी अवश्य होगा। लेकिन यदि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इस तरह से आ रही है, एक वैल्यू आई यानी कि आयोटा, एक वैल्यू माइनस आयोटा और एक आ रही है 1, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो क्या ये वाला चीज नहीं हो जाती आर के लिए? अगर आपसे पूछता है ए मैट्रिक्स फील्ड आर के ऊपर कितनी आइगन वैल्यू रखता है, तो आप क्या कहते हैं? एक आइगन वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये 3 से कम नहीं हो जाती, एक ही तो आ रही है, तो लेस देन भी होगी ना ऑर्डर से। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीजें? यहाँ मैं बोल रही हूँ, एक बार दोबारा समझ लो, ये जो है ना आप लोगों के लिए, ये ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है, उसके लिए बोल रही हूँ। यदि रियल फील्ड की बात करेगा तो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि लेस देन वाला केस समझ आ गया। यदि कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करेगा तो तीनों आइगन वैल्यू लेगी, क्योंकि रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट में ही नहीं आता है क्या? ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होता है ना कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स के लिए तो ये तीनों हो जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम लोग अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक थ्योरम बताऊंगी, मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।